बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल बातें शिक्षा की। इसके अंतर्गत वृद्धि और विकास के अंतर्गत हम 2 वीडियो पहले बना चुके हैं। आज ये तीसरा वीडियो है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। इनमें पहला है फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इनमें पहला है हेरिडिटी। एक अच्छा हेरिडिटी, यदि एक अच्छा वातावरण मिलता है तो इससे बालक का जो वृद्धि और विकास है वह तीव्र गति से होता है। दूसरा है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। संतुलित भोजन एवं विभिन्न मिनरल्स यदि बालक को उचित मात्रा में दिया जाता है तो उससे भी उसका वृद्धि और विकास सही दिशा एवं गति में होता है। नेक्स्ट है फ्रेश एयर एंड लाइट, ताज़ा हवा एवं प्रकाश। प्रदूषण रहित वातावरण में रहना कौन पसंद नहीं करता है। यदि प्रदूषण रहित वातावरण है तो इससे भी बालक के वृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि कम उम्र में ही कुछ बालक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो उससे उनकी मानसिक जो क्षमताएं हैं, मानसिक योग्यताएं हैं, तर्क करने की शक्ति है, समस्या समाधान की शक्ति है, उसका विकास हो जाता है और इस तरह से इस दिशा में उसका वृद्धि और विकास तीव्र गति से होता है। इसी तरह से इंटरनल सेक्रेशन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी वृद्धि विकास को प्रभावित करती हैं। डिजीज एंड इंजरीज, जन्मजात कोई रोग हो या किसी दुर्घटना की वजह से कोई चोट लग जाए तो इसकी वजह से भी बालक के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है कि इसका प्रभाव हमारी वृद्धि और विकास पर पड़ रहा है। नेक्स्ट है इसमें फैमिली एंड स्टेटस। यदि परिवार का वातावरण, यदि पारिवारिक परिस्थितियाँ जो हैं उसका आर्थिक एवं सामाजिक जो स्तर है वह ऊंचा है तो इसका प्रभाव भी बालक के वृद्धि और विकास पर पड़ता है। कल्चर, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी संस्कृति में कुछ पूर्व मान्यताएं या अंधविश्वास होते हैं जिसकी वजह से बालक के अंदर नकारात्मक प्रभाव भी उसका पड़ सकता है और वह बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं थ्योरीज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत वृद्धि और विकास के सिद्धांत, इसके अंतर्गत 4 या 5 सिद्धांत दिए हुए हैं जिनमें पहला है फ्राइड्स थ्योरी ऑफ साइको एनालिटिकल थ्योरी, फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। दूसरा है प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट है एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। चोम्स्की थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, चोम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत। और लास्ट है कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। इसके अंतर्गत आपको 3 थ्योरी पढ़ना होगा, प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चोम्स्की थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। इन तीनों ही सिद्धांत से 5 या 6 प्रश्न या इससे अधिक भी प्रश्न सी-टेट या यूपी-टेट में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसका विस्तृत व्याख्या करेंगे और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों का भी निर्माण करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के पक्ष। इनमें पहला है फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास। किसी भी बालक के विकास के पक्ष के अंतर्गत शारीरिक विकास का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि व्यक्ति का जो शारीरिक विकास होता है वह जन्म पूर्व अवस्था यानी कि प्रीनेटल लाइफ से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक चलता रहता है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है, जबकि किशोरावस्था में शारीरिक विकास में स्थायित्व आने लगता है। वंशानुक्रम, वातावरण, भोजन, दिनचर्या, खेल कूद, व्यायाम, पालन पोषण, स्वास्थ्य आदि कारक शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। दूसरा हम देखते हैं मेंटल डेवलपमेंट यानी कि मानसिक विकास। यहाँ पर मानसिक विकास से तात्पर्य मानसिक शक्तियों तथा संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि से होता है। शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में मानसिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है, जबकि किशोरावस्था में मानसिक शक्तियों में गुणात्मक उन्नयन अधिक होता है, अर्थात किशोर जो होता है वह प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है, निर्णय लेने लगता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है, तो इसलिए उसमें गुणात्मक उन्नयन होता है। प्याजे और ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तृत रूप से इसका हम अध्ययन करेंगे। इसे भी
मानसिक विकास को भी अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जैसे वंशानुक्रम, वातावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज आदि जो कारक हैं वे प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पे हम आते हैं। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास। सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए आवश्यक सामाजिक व्यवहार, मान्यताओं तथा परंपराओं को अर्जित करने से है। सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति समाज के आदर्शों, मूल्यों, विश्वासों में आस्था रखना सीखता है और समाज हित में अपने निहित स्वार्थों को त्याग करने के लिए तत्पर रहता है। किशोरावस्था के विकासात्मक विशेषताओं के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो किशोर होता है वह अपने समूह के लिए या समाज के लिए वह अपने निहित जो उसके स्वार्थ होते हैं उसका भी त्याग करने के लिए तैयार रहता है। इसे भी सामाजिक विकास को भी वंशानुक्रम, शारीरिक व मानसिक विकास का स्तर, संवेगात्मक परिपक्वता, परिवार का शैक्षिक, आर्थिक व सामाजिक स्तर, पास पड़ोस, विद्यालय, शिक्षक आदि का व्यवहार बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, चौथा है इसमें इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आप देखेंगे कि संवेग व्यक्ति के आवेश को प्रदर्शित करते हैं। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रमुख संवेग कौन से हैं, या फिर संवेग को परिभाषित करिए, या फिर संवेग से संबंधित प्रमुख जो परिभाषा है किसने दिया है। तो प्रमुख संवेग के अंतर्गत हम देखेंगे भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, आश्चर्य कुछ प्रमुख संवेग हैं। संवेगों का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है और धनात्मक संवेग जो होते हैं वे बालक के व्यवहार को पूर्ण बनाते हैं। संवेग की स्थिति में व्यक्ति के विचार प्रक्रिया में शिथिलता आ जाती है। आप देखेंगे जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है या क्रोध में होता है तो वह अक्सर डिसीजन नहीं ले पाता है। शैशवावस्था में संवेगात्मक व्यवहार प्रायः अस्थिर होता है। बालक छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, जबकि बाल्यावस्था में स्थिरता की ओर अग्रसर होने लगता है। और किशोरावस्था में संवेग प्रायः उग्र हो जाते हैं। किशोर को बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है। वंशानुक्रम, स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, पारिवारिक वातावरण आदि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे नैतिक विकास। पांचवा लास्ट है मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास से तात्पर्य नैतिक मानदंडों को अपने में समाहित करने से है, जिससे व्यक्ति नैतिक मूल्यों के अनुरूप आचरण कर सके। जीन पियाजे और कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया है और इसे कुछ स्तर और सोपानों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। स्वास्थ्य, पारिवारिक स्थिति, समूह प्रभाव, धर्म प्रभाव, संचार, मानसिक क्षमता जैसे विभिन्न कारक जो होते हैं वे नैतिक विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि विकास के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं और विकास के विभिन्न पक्ष के अंदर क्या परिवर्तन आता है और उनको प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। इसमें प्रायः ऐसा होता है कि प्रभावित करने वाले कारक भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं ट्रेंड्स ऑफ चेंज इन डेवलपमेंट प्रोसेस यानी विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन। इसके अंतर्गत 4 परिवर्तन होते हैं, इन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो है वह है चेंज इन साइज यानी कि आकार में परिवर्तन। इसके अंतर्गत जन्म के बाद ज्यों-ज्यों बालक की आयु बढ़ती जाती है उसके शरीर में परिवर्तन होता जाता है। शरीर का जो ये परिवर्तन होता है वह बाह्य एवं आंतरिक दोनों ही होता है। शरीर की लंबाई, चौड़ाई एवं भार में वृद्धि होती है। आंतरिक अंग जैसे फेफड़े, मस्तिष्क, हृदय का आकार बढ़ता जाता है। शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ मानसिक परिवर्तन भी होते हैं। आयु में वृद्धि के साथ साथ बालक का शब्दकोश और स्मरण शक्ति का भी विस्तार होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोपोर्शनल चेंज इन बॉडली पार्ट्स यानी कि अंग प्रत्यंगों के अनुपात में परिवर्तन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि बालक एवं वयस्क के अंग प्रत्यंगों के अनुपात में अंतर होता है। बाल्यावस्था में हाथ पैर की अपेक्षा सिर बड़ा होता है, लेकिन किशोरावस्था में आने पर क्या होता है, वह वयस्कों के समान होने लगता है। इसी प्रकार का अंतर मानसिक विकास में भी देखने को मिलता है। प्रारंभ में बालक जो काल्पनिक जगत में घूमता है, किंतु किशोरावस्था के बाद वह वास्तविक जगत में आ जाता है। बाल्यावस्था में बालक आत्म केंद्रित प्रवृत्ति
का होता है, जबकि किशोरावस्था में वह अपने समूह में रुचि लेने लगता है। इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि बालक में आत्म केंद्रितता की प्रवृत्ति कब पाई जाती है, या बालक काल्पनिक जगत में किस अवस्था में घूमता रहता है, वास्तविक जगत में किस अवस्था में बालक होता है। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वे पूछे जा सकते हैं। आप इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, तीसरा है डिसएपीयरेंस ऑफ सम साइंस, अर्थात कुछ चिन्हों का लोप हो जाना। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि विकास के साथ ही साथ, वृद्धि और विकास के साथ ही साथ थाइमस ग्रंथि, दूध के दांत आदि का लोप हो जाता है, और इसके साथ ही साथ बालक की बाल क्रियाएं एवं जो खेल होते हैं उसे भी बालक त्यागने लगता है, क्योंकि वह किशोरावस्था में पहुंचने लगता है। नेक्स्ट है चौथा जो है ओरिजिन ऑफ न्यू साइंस, अर्थात नवीन चिन्हों का प्रकटीकरण। जैसे जैसे बालक की आयु में वृद्धि होने लगती है, वैसे वैसे बालक में अनेक शारीरिक और मानसिक चिन्ह प्रकट होने लगते हैं। उदाहरण के लिए बालक में अस्थायी दांत आने लगते हैं, और इसी तरह से उसके अंदर और भी शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं। तो इस तरह से यह आज का भी वीडियो समाप्त हुआ। प्रयास यही था कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ फ़ायदा भी हो, जिससे कि आप अपने आने वाले प्रतियोगी परीक्षा या बीएड डीएलएड जो भी परीक्षा आप सेमेस्टर परीक्षा दे रहे हों उसमें आप इसका उपयोग कर सकें। तो ठीक है, फिर यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए, और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको और क्या पढ़ना है या इसमें क्या कमियां हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।